गुड आफ्टरनून, कैसे हैं भैया आप सब? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? एक बार जल्दी से बता दें, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गुड आफ्टरनून। हाँ, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं? शुरू कर सकते हैं बात को। चलिए, आज हम अपने क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, है ना? बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है ना? मैं आपको यूपीजी के पढ़ाते हुए दिखूंगा इस बैच में, ठीक है ना? इस बैच में यूपीजी के पढ़ाते हुए दिखूंगा। जो चैट है वो गोपनीय रखी गई है, अर्थात ये चैट जो है मैं और आप एक दूसरे को देख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी इस चैट को नहीं देख सकता। आप जो मैसेज करेंगे उसे मैं देख सकता हूं और मैं जो बोलूंगा वो तो आप सुन ही सकते हैं, ठीक है ना? परिचय हो चुका था कल, है ना? मैंने बता दिया कि मेरा नाम सुयश है, सुयश, है ना? अगले 60 घंटों में, अगले 60 घंटों के लिए मैं आपको यूपीजी के पढ़ाते हुए दिखूंगा, अगले 60 आवर्स, ठीक है ना? ये 60 आवर का डिवीजन मैंने इस प्रकार से किया है कि मैं इसमें संडे को एक लंबी क्लास भी लिया करूंगा, जिससे टोटल 60 आवर्स आपके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएं, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक होता है वो है उत्तर प्रदेश का परिचय। जिन्होंने नोट्स बनाया है मैं चाहूंगा कि वो दोबारा नोट्स बनाएं, अच्छा रहेगा। हमारा पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का परिचय, परिचय, ठीक है ना? जिसको हम लोग कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी। इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो कवर करने हैं, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? देखिएगा भैया, इसके अंतर्गत हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अब तक के नाम, उत्तर प्रदेश के अब तक के नाम, अब तक के नाम, कौन कौन से नाम रखे गए यूपी के, पहला पॉइंट। दूसरा, उत्तर प्रदेश की राजधानियां कितनी रही? उत्तर प्रदेश की राजधानियां अब तक कितनी रही हैं, कौन कौन रही हैं और कब कब रही हैं, यह भी हमें समझना है। तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश की सीमाएं, या सीमा से पहले हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक चिन्ह को पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की सीमाएं, प्रदेश की सीमाएं, और सीमाएं दो प्रकार की हैं, मतलब घरेलू सीमा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सीमा, घरेलू सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं, ये है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है ना? हाँ भाई, यूपी में अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी है, सिंपल है, एक लाइन में। हाँ, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है? चलिए, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइएगा, सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य बनने की कहानी, जिसे कहते हैं स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना? कैसे बना, है ना? कैसे बना, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। रिकॉर्डेड क्लास मिलती है बेटा, रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। जब आप कंटेंट में जाओगे ना, माई कोर्स में कंटेंट जाओगे, कंटेंट में यूपीजी के बाय सुयश सर लिखा होगा, उसमें सारी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, ठीक है ना? ठीक है, चलिए। हाँ, पहली क्लास है आज ये, स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिएगा, अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में
ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी बनाई, बंगाल प्रेसिडेंसी बनाई, बनाई, है ना। ब्रिटिशर्स मेड अ प्रेसिडेंसी दैट इज नोन एज बंगाल, या इसे हम कलकत्ता प्रेसिडेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कलकत्ता प्रेसिडेंसी कहते हैं। बनाई, ठीक है ना, इसको बनाई। और बनाने के बाद क्या करते हैं, है ना बेटा, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं आपके बैच में, हाँ कैसे बताऊं? अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, है ना, सोचो अपने बारे में, एक बार सोचो जरा, है ना। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि आश्चर्यचकित इसलिए हूं, ठीक, कि इतने मैसेज करने का क्या मतलब है? अब जब चीजें नजदीक आ रही हैं, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, तो आप लोग इसमें हैं मैसेज में लगे हुए हैं, हाँ क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? ठीक है, बनाई, ठीक। इसके बाद क्या होता है? अंग्रेजों अंग्रेजों और अवध के नवाब, और अवध के नवाब नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में, 1764 में अंग्रेजों की विजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई, विजय हुई, है ना, विजय हुई। और यहीं से अवध के क्षेत्रों पर कब्जा, क्षेत्रों पर कब्जा शुरू हो गया, कब्जा शुरू हुआ, है ना। बक्सर का युद्ध हार जाते हैं, है ना, बक्सर का युद्ध हारते हैं, तो हारने के बाद अब अंग्रेज क्या करते हैं, है ना, अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज धीरे धीरे करके हमारे यहां पर कब्जा करने की शुरुआत कर देते हैं। लिख डालो उसको भी, ठीक है, आगे चले। अब क्या होता है, ठीक है ना, अब क्या होता है, ठीक, अब क्या होता है कि अंग्रेज 1833 में, 1833 में कलकत्ता से अलग करके, कलकत्ता से अलग कर एक नई प्रेसिडेंसी बनाते हैं, नई प्रेसिडेंसी बनाते हैं। दे सेपरेटेड कलकत्ता प्रेसिडेंसी इनटू टू डिफरेंट टाइप ऑफ, हाँ, टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्या क्या प्रेसिडेंसी में, है ना, जहां अंग्रेजों का शासन रहे। अब क्या होता है यहां पर? कल ये मान लेते हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी है पूरी, है ना, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बड़ी सी प्रेसिडेंसी, इसका ये छोटा वाला हिस्सा काट दिया गया और ये बन गया आगरा प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी। कब बना बेटा? तो ये 1833 में, 1833 में ये वाला हिस्सा काट दिया गया, इतना हिस्सा अलग कर दिया गया, ठीक है ना, बन गया। अब इसी आगरा प्रेसिडेंसी को राज्य में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं ये लोग, ठीक है ना, कैसे? आ जाओ।
हो गया? आ जाइए। अब देखिएगा 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी बनी। आगरा प्रेसिडेंसी बनी। फिर अंग्रेजों को लगा कि क्यों ना इसे हम क्या कर दें, क्यों ना इसे एक राज्य के रूप में, भाई पहला चैप्टर है, परिचय पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। देखना, अंग्रेजों ने इसे एक राज्य के रूप में स्थापित करने का प्लान बनाया। कैसे बनाया देखिएगा। 1836 में 1836 इस पूरे के पूरे, है ना, हाँ, इस पूरे के पूरे उसमें क्या होता है, एक सिंपल सी बात है, इसको कह देते हैं कि भाई ये उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बना दिया, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट। प्रेसिडेंसी क्या होती है, हाँ, प्रेसिडेंसी का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर पूरी तरह से अंग्रेजों का शासन लागू होगा और कहीं और किसी का नहीं, ठीक है ना, केवल और केवल अंग्रेजों का शासन होता था वहां पर। तो 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम प्रोविंस, प्रांत नाम दिया गया। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि 1836 में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, तो तुम क्या कहोगे, उत्तर पश्चिम प्रांत था, उत्तर पश्चिम प्रांत था, ठीक है ना। इसके बाद अंग्रेजों को लगा यार ये मामला ठीक नहीं है, ये मामला ठीक नहीं लग रहा है, तो उन्होंने 1877 में पुनः इसका नाम बदल दिया, ठीक है ना। देखिएगा 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध रख दिया गया, है ना। क्या, अरे यार मजबूर कर रहे हो आप लोग, है ना। मैं तो सोचा कि आज आप लोगों के डाउट वार्ड लेके पढ़ाऊं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। एक बात सिंपल सी बताओ मुझे, सुनो बेटा, अक्सर क्या होता है कि उसी टीचर को आप ज्यादा परेशान करते हैं जो बच्चों की ज्यादा सुनता है ना। हमारे बीच में तारतम्यता कैसे बैठ पाएगी। मैं तुम्हें यहां कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप हैं परिवर्तन के नोट्स चल जाएंगे क्या, फलाना बैच में मैंने पढ़ा था उससे चल जाएगा क्या। अरे भाई देखो, तुम्हारे पास नोट्स रखी होगी, तुम उसे उठाओ, है ना। ऑनलाइन एजुकेशन कहा जाता है दुनिया का सबसे सही तरीका होता है पढ़ाई करने का। आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे इतना डीप आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप अपने उंगलियों पर नियंत्रण रखें। अब बड़े हो गए हो भाई आप लोग, कल को हो सकता है आप में से कुछ दरोगा बने, कुछ पुलिस वाले बने। ये सब हरकतें करते हुए कैसे, हाँ, नहीं हो पाएगा ना। अब अभी आप लोगों का चैट अगर मैं पब्लिक कर दूं, आप लोग देखोगे कैसे कोई टीचर पढ़ पाएगा और कैसे पढ़ा पाएगा। हम क्या करते हैं, हम इसको ऑफलाइन क्लास की तरह रखेंगे बिल्कुल। अगर आप अपनी उंगलियों पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं, थोड़ा सा अंकुश, ये नहीं कि आप प्रश्न ना पूछें, प्रश्न पूछें, लेकिन ये जो पर ये गुरुजी हमने ये नोट्स बना रखा है, इसका क्या करें, 2 क्लास कैसे लें, 3 क्लास कैसे लें, ये सब लास्ट में रखूंगा। जब लास्ट के 5 मिनट बचा करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा बेटा किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अभी आप सिर्फ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। इससे क्या होगा, इससे आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे और टीचर का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, समझे। 60 घंटे मिले हैं, इस 60 घंटे में मैं चाहता हूं कि आपको बेस्ट कंटेंट और प्रैक्टिस के साथ चला जाए तो मजा आ जाए आपको, समझे। ये होता है तरीका पढ़ाई करने का। और ये लेक्चर हर रोज नहीं दूंगा, नहीं तो मेरे पास ये तरीका होता है। मैं आप बाकी जो पुराने बैच के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे, जो बच्चा नहीं सुधरता सीधे से बंद कर दो चैट, चुपचाप पढ़ाओ अपना, चले जाओ, है ना। ये है, चलिए तो एक बार सही से फिर से मित्रवत संबंध बनाते हैं।
वाला हिसाब किताब शुरू करते हैं एक बार फिर से, है ना, सही नोट पे। तो क्या मैं आप लोगों को पढ़ाऊं ये इस तरह की जो बातें हैं? मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं, इंस्टाग्राम पे अप्लाई करता हूं कि भैया इंस्टा पे पूछ लो इस तरह के पर्सनल सवाल जो हैं, तो यस सर ऑफिशियल यहां से आप पूछ सकते हैं। मैंने कई बार बताया आपको। लेकिन इस तरह से अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर ऐसा ही होगा, चैट बंद कर दिया जाएगा आपका, समझे? तो शुरू करें फिर एक बार फिर से। चलिए आपको दिखा देता हूं, है ना, फिर मजा नहीं आता ना पढ़ाने में, और बच्चों का डाउट ना लो तो भी बेकार ही है। चलिए, तो हमने कहा कि 1877 में इसका नाम क्या रखा गया, है ना। अब एकदम रफा रफा करते हैं मामला, ठीक है। हाँ देखिएगा, उस उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा, सॉरी अवध रख दिया गया। मतलब कि 1836 से 1877 तक इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद हमने कहा 77 में इसका नाम बदल के उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध रख दिया गया। इसके बाद पुनः 1902 में इसका नाम देखिएगा, उत्तर पश्चिम 2 बार है। अब यहां से संयुक्त प्रांत आ जाता है। इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध रखा गया। फिर ये वो बहुत बड़ा नाम है भाई, इसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ठीक है। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत रखा गया। 1937 में, बोले इसको थोड़ा सा, हाँ तुम नहीं मानोगे भाई, देख रहे हो इतनी देर मना करने के बाद भी, है ना, इतनी देर मना करने के बाद भी तुम नहीं सुधरे, ठीक है ना। हाँ तुम नहीं सुधरने वाले। मुझे लगा कि हम लोग दोस्ती यारी हो जाएगी, है ना, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। चलो, कहानी आती है 24 जनवरी 1950 की, 24 जनवरी 1950 की, ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 की। देखिएगा, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। यूनाइटेड प्रोविंस बिकम उत्तर प्रदेश इन द ईयर 1950 ऑन 24 जून, है ना, 24 जनवरी। अब देखना बच्चों, यहां पर एक नोट बनाइएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ऑन दिस पर्टिकुलर डेट ऑफ 24th ऑफ जैन इन द ईयर 2018 यूपी गवर्नमेंट अनाउंस, है ना, दे हैव टू सेलिब्रेट, है ना, उत्तर प्रदेश दिवस 2018 को, है ना, 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत की गई। शुरुआत है ना, कब से? 2018 से ये कर दिया गया, ठीक है ना। आइएगा देखते हैं भाई, तो ये कहा जाता है कि ये
यूपी सरकार के खर्चे पर, यूपी सरकार के खर्चे पर सभी 75 जिलों में मनाया जाता है। फिर से एक बार आप लोगों को रिकॉल करवाता हूं, बेहद आवश्यक है। हमने कहा कि आज हमारा पहला टॉपिक शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश का परिचय, जिसमें हमें कुल मिलाकर 4 चीजों को पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के अब तक के नाम, उत्तर प्रदेश के अब तक की राजधानियां, उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह और उत्तर प्रदेश की सीमाएं। इसमें सबसे पहले हमने कहा शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के नामों की, है ना। तो कहानी बनने की यह है, प्रेसिडेंसी थी एक, है ना, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, उसको काट कर 2 भागों में बांट दिया गया। और जब अवध के क्षेत्रों को जीतते जीतते अंग्रेज ये हो गया कि अब हम इस क्षेत्र पर आराम से रूल कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा भाड़ में गया, इसको अलग प्रेसिडेंसी बना दो। कलकत्ता को काटकर आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई और इसी आगरा प्रेसिडेंसी में फिर देखेंगे कि 1836 को राज्य का रूप दे दिया गया, है ना। पहले इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था, फिर इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत अवध कर दिया गया। 1902 में इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा अवध किया गया। 37 में इसका नाम 1900 संयुक्त प्रांत कर दिया गया। और फाइनली जो है हमने कहा कि हमें अपना उत्तर प्रदेश मिल गया कब? 24 जनवरी 1950 को। यहां तक मुझे लगता है कि एकदम सब कुछ क्लियर होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, याद हो जाएगा क्लास में ही। चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानियों की तरफ। उत्तर प्रदेश की अब तक की राजधानियां, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। देखना, हमारा जो दिमाग होता है ना बच्चों, हमारा जो दिमाग होता है वो दिमाग ऊपर वाले ने इस प्रकार से डिजाइन किया है कि हमें ग्राफ वाली चीजें, जहां कुछ कलाकारी वाली चीजें होती हैं, वो हमें बहुत जल्दी समझ में आती हैं और याद भी होती हैं, है ना। तो कुछ ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अब एक बात बताइएगा, आप एक चीज देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई चीज कहीं से भी शुरू हो रही थी तो हमेशा आगरा से शुरू हो रही थी। आगरा से प्रेसिडेंसी भी आगरा में बनाई गई, है ना। हाईकोर्ट भी आगरा में बनाया गया था 66 में, बाद में फिर ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद, लेकिन पहले आगरा में ही थी क्योंकि आगरा इनका हब था। आज भी आप अगर आगरा जाएंगे कभी तो देखना, आगरा के 2 नाम, मतलब 2 जगहों पर स्टेशन बनाए गए हैं, आगरा कैंट और आगरा किला। 2 स्टेशन हैं जहां पर आर्मी ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना डिप्लॉय कर रखी थी। जहां रखी थी सेना बड़े पैमाने पर, वहां पक्का है कि उनको कैंट बनाने ही पड़ते थे, छावनियां। दिल्ली कैंट, मेरठ कैंट, है ना। आप यहां चले जाएं, आगरा कैंट। ये कैंट होता क्या था? जहां पर यह होता था कि यहां हमारा मतलब बड़े पैमाने पर हमें यहां सेना रखनी पड़ेगी, तो एक कैंट बनाना पड़ता था जो बाकी शहर से बिल्कुल अलग रखा जाता था, जिससे कि जो आम पब्लिक होती है उसके साथ उनका क्लैश ना हो, वो हमेशा दूर ही रखे जाते थे। आज भी देखोगे आर्मी के जो इलाके होते हैं हमेशा अलग बनाए जाते हैं, शहर से थोड़ा सा अलग बनाते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो राजधानियां एक बॉक्स बनाइए ऐसे, फिर एक बॉक्स बनाइए ऐसे, फिर एक बॉक्स ऐसे, और फाइनली इससे निचोड़ करके एक बॉक्स इस प्रकार से बना दीजिए। याद रहेगा हमेशा के लिए, भूलोगे नहीं कभी। राजधानी सबसे पहले आगरा। आगरा, इसका मतलब है कि जब संयुक्त उत्तर पश्चिम प्रांत था उत्तर प्रदेश का नाम, अर्थात 1836 से 1858 तक यूपी की राजधानी, यूपी की राजधानी। अब ऐसा क्या हुआ 1858 के बाद? हुआ क्या था बेटा, 1857 में क्रांति कर दी थी हमारे सिपाहियों के द्वारा। तो इनको लग गया था कि जहां सिपाही ज्यादा है ना, जहां सिपाही ज्यादा हैं और खासकर भारतीय सिपाही ज्यादा हैं, वहां राजधानी मत बनाओ। राजधानी का मतलब क्या होता है? जैसे पहले होता था ना, जहां राजा रहता था वही राजधानी होती थी। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जहां रहते हैं वो राजधानी है देश की, तो ऐसे ही।
तो राजधानी एक ऐसा इंपॉर्टेंट इलाका होता था जहां सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते हैं, जहां हथियारों का गोडाउन होता है, मतलब मेन चीज वहीं पर होती है। बोले कि अवध में सिपाही ज्यादा हैं और उस समय पर आगरा कैंट में सिपाही बड़े पैमाने पर थे। उनको पता था कि 1857 जैसी घटना फिर से हो गई और इतने ज्यादा सिपाही हैं, ये तो हमें खा लेंगे, इसलिए राजधानी दूर बदलो, जहां इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे हों, जो क्या कहते हैं उसको, गोला बारूद रखे हों, अलग रखे जाएं। 57 की क्रांति के बाद ये डर आया अंग्रेजों को और उन्होंने कहा राजधानी बदल दो। कहां ले गए? प्रयागराज को। यहां से बदलने के बाद कहां ले गए? प्रयागराज। प्रयागराज। लॉर्ड कैनिंग नाम का उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था, महारानी ने वहां से घोषणा पत्र भिजवाया और कहा पढ़ो जनता के सामने, वहां पर और सबके सामने पढ़ो और पढ़ के बताओ अब तुम्हारी राजधानी प्रयागराज में रहेगी। तो भैया 1858 से 1921 ईस्वी तक प्रयागराज उत्तर प्रदेश की राजधानी रही, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कहोगे गुरुजी फिर प्रयागराज से लखनऊ काहे ट्रांसफर करना पड़ा? सुना ध्यान से। लखनऊ नवाबों की राजधानी रही थी बहुत लंबे समय तक। कब से? अगर आप इतिहास में पढ़ोगे, हालांकि सर जो पढ़ा रहे हैं आपके बैच में वो पढ़ाएंगे इतिहास में, तो एक सुजाउद्दौला नाम का एक राजा हुआ करता था। सुजाउद्दौला, ये पहले इलाहाबाद की संधि किया अंग्रेजों के साथ, फिर फैजाबाद की संधि किया और फैजाबाद की संधि के बाद इसे पता चल चुका था यार ये अंग्रेज नहीं रुकने वाले, इतने भूखे इतने लालची लोग हैं, ये हमारा राज्य हड़प हिलेंगे। तो सुजाउद्दौला की मौत के बाद एक आसफउद्दौला नाम का राजा बना था। उसने क्या किया, 1775 ईस्वी में अपनी कैपिटल लखनऊ ले आया था। तो 1775 से अवध के नवाबों की राजधानी लखनऊ हुआ करती थी। तो नवाबों की राजधानी थी जिसका मतलब है कि वहां की बिल्डिंग्स आप देखोगे, रूमी दरवाजा है, इमाम बाड़ा है, भूल भुलैया है, छोटा इमाम बाड़ा है, बड़े। तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि यार ये इलाका क्योंकि राजधानी के रूप में विकसित किया गया और कई 100 सालों तक रहा है, इसका मतलब है कि हमें इलाहाबाद नहीं, हमें लखनऊ अपनी राजधानी ट्रांसफर कर देनी चाहिए। लखनऊ कर दी गई, लखनऊ। लेकिन यह कहा गया कि एक दिन में सामान तो पूरा ट्रांसफर हो नहीं पाएगा। अब तक बहुत सारे इक्विपमेंट नए आ चुके थे। अब जो था पहले तो यह था चलो ठीक है दफ्तर में रख दिया, 4-6 फाइलें उठा के ले गए। लेकिन अब क्या हुआ था कि अंग्रेजों का क्षेत्र काफी बड़ा हो चुका था, अब फाइलों की संख्या ज्यादा थी। यह हुआ कि अगर तुरंत राजधानी बना देंगे, अगले दिन वहां जाकर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठा देंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। बोले धीरे धीरे बदलेंगे। ओके, 1921 से लेकर 1935 तक लखनऊ आंशिक राजधानी रही। आंशिक राजधानी, आंशिक इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल कैपिटल, पार्शियल, ये आंशिक राजधानी थी। आंशिक राजधानी। आप कहेंगे गुरुजी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि धीरे धीरे काम वहां ट्रांसफर हो रहा था। कुछ फाइलें आपकी प्रयागराज में रहती थी, कुछ फाइलें आपकी, हाँ उस समय इलाहाबाद बोलते थे बेटा इसको, ठीक है ना। 2018 तक इसको इलाहाबाद ही बोला गया, 2018 के बाद सरकार ने इसका नाम प्रयागराज, लेकिन अब प्रयागराज है तो हम प्रयागराज ही बोला करेंगे, ठीक है ना। तो आंशिक राजधानी बना दिया गया है ना। कुछ काम यहां से होने लग गए, कुछ काम यहां से होने लग गए। फिर लोगों को समझ में आया कि ओ भाई ओ भाई ओ भाई ये क्या होगा। हाँ सही तो है, सही तो है। अब देखोगे हाई कोर्ट बना चुके थे, कहां? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। बोले यार हाई कोर्ट भी ले आए क्या? बोले हाई कोर्ट को उठा नहीं सकते अब, क्योंकि इतने केसेस हो चुके हैं कि अगर पूरा का पूरा यहां पर लाना चाहोगे तो दूर दराज के जो गांव के क्षेत्र के लोग हैं उनके मुकदमे की सुनवाई कैसे हो पाएगी। एक काम करो, लखनऊ कैपिटल बना लिए हो ना? बोले हाँ। तो एक काम करो, हम यूपी के हाई कोर्ट के 2 हिस्से कर देते हैं। बोले 2 हिस्से करना तो बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट तो एक ही होगा प्रत्येक राज्य में। हमने संविधान जो आईपीसी वगैरह ले रखी है, 1861 में आईपीसी बन गई थी। बोले आईपीसी के हिसाब से यार होना तो हाई कोर्ट एक ही चाहिए। तो बोले क्या करें? बोले एक बेंच बना दो उसकी। बोले हाँ ये बढ़िया रहेगा। तो क्या करते हैं, मेन हाई कोर्ट रहेगा इलाहाबाद में ही, लेकिन उसकी एक बेंच, एक पीठ यहां खोल दी गई लखनऊ में, क्योंकि काम यहां से भी होने थे। तो फाइनली हमें लखनऊ राजधानी मिलती है कब? 1935 में। 1935 से लखनऊ को पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया गया। पूर्ण राजधानी का दर्जा 21 से 35 तक, है ना।
जितना फाइल डॉक्यूमेंट ये वो जितना भी था तामझाम सब लाके रख लिए। बोले अब ठीक है, अब कर लो। बोले ठीक है, ओके। बताओ भैया, राजधानी और नाम याद हो गए सबको? आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें? बढ़े? हाँ, ऐसे ही चलेगा, क्योंकि आप ऊट पटांग के मैसेज करोगे तो मैं इसमें 100% दे नहीं पाऊंगा बेटा, फिर तो आपके चैट ही पढ़ता रहूंगा। इसलिए जो पूछना रहेगा आप बीच में पूछ लिया करना। हालांकि अभी इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं जो, है ना? हाँ, हो गया, डन। आगे चलते हैं। अब आता है उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। उत्तर प्रदेश के स्टेट सिंबल ऑफ उत्तर प्रदेश। स्टेट सिंबल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, सॉरी राजकीय प्रतीक, माफ करना, राजकीय प्रतीक। स्टेट सिंबल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना? चलिए चलिए, हाँ आ गया ना समझ में? ऐसे ही पिद्दी सा सिलेबस है। हाँ, पिद्दी सा सिलेबस है। आओ चलते हैं भैया। सबसे पहले यूपी का प्रतीक चिन्ह, चिन्ह बनाइएगा। एक गोला या एक वृत्त, सर्कल। मेरा आर्ट थोड़ा सा कमजोर है, तुम लोग समझ जाना। दो मछलियां, तीर कमान और गंगा तथा यमुना को बहते हुए, गंगा तथा यमुना को बहते हुए दिखाया गया। गंगा तथा यमुना को बहते हुए दिखाया गया है। 1700 में बेटा इतिहास वाले सर पढ़ाएंगे आपको, प्रेम कुमार। 1700 ईस्वी में हुआ क्या था? 1700 ईस्वी में, है ना, एक व्यक्ति जिसका नाम था जॉब चॉर्नोक। जॉब चॉर्नोक ने तूतानाती, कोलिकाता और गोविंदपुरी, इन तीनों जगहों को एक करके एक शहर बसाया था जिसका नाम था कलकत्ता। ठीक है ना? कलकत्ता, वहां से, ठीक है ना, वहां से बनता है कलकत्ता। तो कलकत्ता बंगाल से, ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा है बेटा? तो एक काम करिए फिर, है ना, इससे बेहतर और नहीं समझा सकता, तो छोटा सा काम करिए लक्ष्मी बेटा, आप उस पे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। हिस्ट्री तो इस बैच में वैसे भी नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप एक काम कर दीजिएगा, कॉलिंग नंबर होगा उस पर कह दीजिएगा टीचर चेंज कर दो, लेकिन हाँ कल तक ही कह देना, ये नहीं एक बार आगे बढ़ गया सिलेबस तो फिर दूसरा टीचर नहीं लग पाएगा, है ना। लक्ष्मी तोमर, सर जी ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, मैं जानता हूं बेटा, तो आप टीचर चेंज करवा लो, ठीक है ना। बाकी जिसको समझ में आ रहा है वो देखो बेटा, हमने कहा है कि वृत्त के अंदर दो मछलियां हैं, एक तीर कमान है, गंगा यमुना का प्रवाह है दिखाया गया है। इनका सबका मतलब है, देखिएगा, तीर कमान का अर्थ क्या है? भगवान राम की संस्कृति है, भगवान राम की संस्कृति, भगवान राम की संस्कृति है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान राम इसी प्रदेश में पैदा हुए हैं, यह दर्शाता है हमारा चिन्ह। दूसरा है दो मछलियां, कहां से ली गई हैं बच्चों? तो लखनऊ के रूमी दरवाजा से लिया गया,
रूमी दरवाजा से लिया गया। इसका अर्थ क्या है यहां पर देखिएगा, दो मछलियों का अर्थ क्या है, दो मछलियों का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है उत्तर प्रदेश में नवाबों के शासन की संस्कृति को दिखाना कि हां एक कल्चर ऐसा है नवाबों का जो उत्तर प्रदेश में रहा है, उसको दिखाने के लिए। देखें यूपी में नवाबों की संस्कृति को दिखाने के लिए अब आता है गुरुजी इसमें गंगा यमुना बहते हुए दिखाई गई हैं, है ना, इसका क्या मतलब हुआ देखिएगा। गंगा यमुना का प्रवाह या गंगा यमुना को बहते हुए दिखाना इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं। हिंदू मुस्लिम आपने सुना होगा गंगा यमुनी तहजीब, सुना है गंगा यमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। यह हुआ आपके उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतीक, है ना। किसी भी पॉइंट में ऐसा लग रहा हो कि गुरुजी ये वाला पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक बार पूछ लो। हाँ बेटा लक्ष्मी और लक्ष्मी जैसे और भी जो लोग हैं आज कल कॉल कर लेना और कल चेंज हो जाएगा, टीचर दूसरा पढ़ा देगा आपको आके, ठीक है ना। नहीं बाद में नहीं कर पाओगे बेटा, फिर बाद में पछतावा होगा सिर्फ तुम्हें कि सर अब क्या करें। डाउट है कोई? नहीं तो फिर चलें आगे बढ़े। देखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, ये तो याद होगा सबको, लिख दो फटाफट सभी लोग। राजकीय वृक्ष कौन सा? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। आगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल। राजकीय खेल। आगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव। राजकीय जलीय जीव, ये तो सब पता ही होगा, आप लोगों को पता ही होगा ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। आइएगा, वृक्ष है अशोक। पक्षी है सारस या क्रोंच कहते हैं, क्रोंच। पुष्प है, पुष्प कौन सा है? पलाश या टेसु, है ना, पलाश या टेसु। खेल कौन सा है? हॉकी। पशु कौन सा है? बारहसिंघा। और जीव कौन सा है? जलीय जीव, गंगे डॉल्फिन। गंगा में रहने वाली डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन, ठीक है ना, गंगे डॉल्फिन। बिल्कुल अपने प्लान के अनुरूप चल रहे हैं, ठीक है ना, प्लान के अनुरूप। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश के परिचय में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है?
हमने कहा उतना अब तक के नाम, राजधानियां, उत्तर प्रदेश के प्रतीक। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाओं की तरफ, सीमाओं की तरफ, ठीक है ना। आ जाओ आ जाओ, उत्तर प्रदेश की सीमा देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं, ठीक है। ब्रह्म कमल कहां हो? लगता है भुला गए हो, है ना, लगता है भुला गए हो तुम। सर्कल का कोई मतलब नहीं होता बेटा, सर्कल तो इन सबको एक साथ जोड़े रखने के लिए सर्कल का प्रयोग कर दिया गया, ठीक है ना। बाकी सर्कल का ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक। चलिए चलिए, उत्तर प्रदेश की सीमाएं, उत्तर प्रदेश की सीमाएं, की सीमाएं, उत्तर प्रदेश की सीमाएं, ठीक है ना। अब आप कहोगे गुरुजी उत्तर प्रदेश का विभाजन तो आपने पढ़ाया ही नहीं, पुनर्गठन तो आपने पढ़ाया ही नहीं, है ना। 1956 में पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर को, और नवंबर महीने में वो जो हमारा उत्तराखंड 13 जिलों से अलग होकर कट गया था, ये सब कब बताओगे? वरी नॉट, है ना, वरी नॉट, बताऊंगा भाई। जब भी हम किसी राज्य की या जब भी हम किसी देश की सीमाओं की बात करते हैं, बाउंड्रीज की बात करते हैं, तो दो प्रकार की सीमाओं की चर्चा करते हैं, है ना। एक होती है जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक, और एक होती है जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना। चलिए, ये शुरुआत की जो मतलब इंट्रोडक्शन वाली क्लासेस होती है ना, इसमें मतलब बच्चों को होता है थोड़ा सा मतलब दिमाग में इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, अरे यार ये सब तो पता ही है ना, ये सब पता ही है, ये सब कौन सा। लेकिन पता नहीं क्यों आप परीक्षाओं को जाकर देखें, यहां से रेगुलर सवाल पूछता है। जब पता है उसको भी कि जब सब कुछ पता ही होगा लोगों को, तो क्यों पूछते हो यहां से सवाल? बेवकूफ लोग, पागल, बड़े आए। आओ, घरेलू सीमा, घरेलू सीमा, और दूसरी होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, अंतरराष्ट्रीय सीमा, घरेलू सीमा, है ना। देखिएगा, घरेलू सीमा को कहा जाता है 8+1, ठीक है ना। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, जिसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। अंतरराष्ट्रीय सीमा की चर्चा करने जाएं तो केवल एक, मात्र नेपाल के साथ, नेपाल के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा, सीमा का निर्माण। एक अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा यही है। ठीक है, शुरू करें। शुरू करो अंताक्षरी लेकर, किसका नाम, जिसका भी नाम लेके कर दो, है ना। क्या नाम है? कुल्लू, कुल्लू, ऐसे कौन नाम रखता है भाई? कुल्लू, कुल्लू। आ जाइए, सबसे पहले देखते हैं घरेलू सीमा, घरेलू सीमा, है ना। आप लोगों को जिले रटे होने चाहिए, है ना। किस जिले के साथ किस राज्य की सीमा बनती है? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश,
एक केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर केंद्र का शासन होता है वो क्या होता है? केंद्र शासित, केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश। एक है दिल्ली, एक है दिल्ली। दिल्ली, ठीक है ना। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? ऊपर से शुरू करो। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, बिहार, बिहार। 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, हो गया, ठीक है ना। आइए आज का क्विज, क्विज होमवर्क फटाफट नोट करिए। 2025 में यूपी में भारत पथ कहां बनाने की घोषणा की गई? कहां बनाने की घोषणा, कहां बनाने की घोषणा की गई, की गई। दूसरा, 2025 में किस इमारत को या यूपी की किस इमारत को, माफ करना, में यूपी की किस इमारत को विवादित ढांचा नाम दिया गया? नाम दिया गया। दूसरा सवाल। तीसरा, उत्तर प्रदेश के किस जिले का निवासी अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय बना। चौथा सवाल। उत्तर प्रदेश में 2025 तक की सबसे प्रदूषित नदी किसे माना गया? 2025 में यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। आंसर खोज के अगर नहीं आओगे क्लास में मत आना, नहीं, बहुत चिढ़ाऊंगा और बहुत परेशान करूंगा, है ना। डेली उत्तर प्रदेश से संबंधित 5 नई बातें जो 2025 में घटित हो रही हैं, जनवरी से लेकर अब तक, तुम्हें याद होनी चाहिए। नहीं याद है इसका मतलब मेहनत नहीं कर रहे हो, और जो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है हमरे किस काम का, है ना, हमरे किस काम का, निकल लो चुप पे। चलो, हाँ, और लक्ष्मी दीदी आज ही कर लेना, अगर आज हो गया तो हो गया, टीचर बदल सकता है, उसके बाद तो फिर कहते रहोगे, कोई सुनेगा नहीं, पूरा बैच खत्म हो जाएगा 60 घंटे का।
लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, और पढ़ाऊंगा ऐसे ही, चैट ज्यादातर बंद रहेगी। हाँ, शिकायत करनी हो कर लो, भी हटवा लो। मैं चैट बंद करके पढ़ाऊंगा, डाउट अपने हिसाब से मांगूंगा जब लेना होगा तो। ठीक है ना? हाँ, पीडीएफ इसकी मिला करेगी। ठीक है, तो जो करना हो आज कर लेना। ठीक है, नहीं तो उसके बाद मौका ना मिलने का है। मैं भी खाना वाना खा के दोपहर हम सोऊंगा 1-1.5 घंटे। ठीक है, हाँ, बाकी जिन बच्चों को क्लास सही लगी वो बता सकते हैं, है ना, अंगूठा अंगूठा दिखा के। चले, ठीक है।